तो देखिए, आज का दिन फ़ख्र महसूस करने का है। फ़ख्र इसलिए कि हमने 20 सपूतों को खोया ज़रूर, लेकिन हम गौरवान्वित हैं कि भारत की इस धरती पर ऐसे सपूतों का जन्म हुआ है। लगातार हम बड़ी कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं। सीधा आपको नीरज पांडे के पास लेकर चलते हैं, जो बरार स्क्वायर पर इस वक्त है। नीरज, ब्रिगेडियर लीडर का पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा पर है, यहाँ पहुंचने में अब कितना और वक्त? माना जा रहा है अगले 15 से 20 मिनट में कभी भी ब्रिगेडियर लीडर का यहाँ पे पार्थिव शरीर पहुँच सकता है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 9:45 पर यहाँ पर रक्षा मंत्री भी पहुँच जाएंगे। फिलहाल जब यहाँ पहुँचेंगे तो उनके अंतिम संस्कार की जो पूजा और जो विधि विधान होता है उसकी तैयारी चल रही है। सेना के तीनों जो यूनिट हैं, यानी कि नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, तीनों के जवान यहाँ मौजूद हैं। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम सलामी देने के लिए सेना की टुकड़ी खड़ी है, जो कंधों पर अपनी जो गन लेकर खड़ी है, ताकि जब वो पहुँचेंगे तो उनको अंतिम सलामी दी जाएगी। तो यहाँ पे तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। शिखा, सिर्फ इंतजार है कि अब उनकी अंतिम यात्रा यहाँ पहुँचे और उसके बाद जो विधि विधान, यानी कि जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो संस्कृति होती है, जिसके अनुसार अंतिम संस्कार किया जाता है, वो सारी पूजा पाठ के बाद अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। माना जा रहा है ये अंतिम संस्कार विधि विधान के बाद करीब 10, सवा 10 के आसपास अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि 9:45 पर यहाँ रक्षा मंत्री के भी पहुँचने का समय है। और उससे पहले जो विधि विधान होता है, यानी कि पूजा पाठ, उनके परिवार के लोग, बहुत सारे उनके परिवार के लोग, रिश्तेदार और जानने वाले यहाँ लगातार पहुँचना भी शुरू हो चुका है। अंदर बैठने की उनकी सबकी व्यवस्था की गई है। सेना ने पूरी यहाँ व्यवस्था ले रखी है। आप देख लीजिए, यहाँ पे तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। केवल इंतजार है कि कब उनकी अंतिम यात्रा, शव यात्रा यहाँ पहुँचे और फिर उनके बाद पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए। जी शिखा। ठीक है नीरज, आप लगातार हमारे साथ रहेगा। जैसे ही कोई हलचल होती है फौरन हमें बताइएगा। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है, उनके पास हम रुक करें, लेकिन उससे पहले रविकांत का एक बार रुक कर लेते हैं। और रविकांत के पास कोई जानकारी इस वक्त है, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। रविकांत, रविकांत, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, हम रविकांत का रुख एक बार फिर से करेंगे, लेकिन इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। जनरल रावत के घर से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, क्योंकि उनको अंतिम विदाई देने का वक्त बेहद करीब है। ऐसे में तैयारियों से जुड़ी हुई ये तस्वीरें, क्योंकि आज हर कोई नम आंखों से विदाई देने की तैयारी कर रहा है। जनरल रावत और उनकी पत्नी, जो कि अंतिम सफर में भी उनके साथ मौजूद थी और इस हादसे का शिकार वो भी हुई हैं। ब्रजेश कुमार जी, मैं फिर से एक बार आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि आज का दिन, आज इन शूरवीरों की गाथाओं को याद करने का है। देश आज याद कर रहा है। मैं एक बार फिर से ब्रिगेडियर लीडर का जिक्र आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि जितना हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, जितना सुन रहे हैं, वो वाकई हैरान करता है। चाहे आतंकरोधी अभियानों में उनकी भूमिका रही हो, चाहे भारत और चीन की सीमाओं पर उन्होंने जिस तरीके से ब्रिगेड संभाली, जो कमान उन्होंने संभाली, और अंतिम सफर में भी वो थे जनरल रावत के साथ, और मौजूदा वक्त में वो काम भी उन्हीं के साथ कर रहे थे कि आखिर हम रक्षा सुधारों को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं और मजबूत कैसे बना सकते हैं। मतलब उनके जितना उनके योगदान को हम याद करें उतना कम, मतलब आंका नहीं जा सकता, उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जनरल लीडर एक आदर्श अफसर कहे जा सकते हैं। उनके पिता भी आर्मी में रहे, कर्नल थे, और ये इन्फेंट्री में जैक राइफल्स में इनको कमीशन मिला। इन्फेंट्री यूनिट कमांड की है, इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड की है। जम्मू और कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी इन्होंने अच्छा काम किया। गत वर्ष उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल और थोड़ा पहले सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया। तो अगले प्रमोशन मेजर जनरल के लिए भी ये अप्रूव हो रखे थे। तो ये दर्शाता है कि ये बहुत ही अच्छे और एक आदर्श अफसर थे, और उनका
महत्वपूर्ण योगदान रहा है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत के सेक्रेटेरिएट में, जहां वो उनके प्रधान सचिव कहे रह चुके हैं। तो उन्होंने थिएटराइजेशन को, मॉडर्नाइजेशन को और गत वर्षों में जो हमारी चीन के साथ हमारी जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसको बहुत नज़दीक से और बारीकियों से देखा है। तो उनका एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा और मैं मानता हूं कि वो यंगर ऑफिसर्स के लिए एक बहुत ही आदर्श कहे जाएंगे। लेकिन जो कार्य कर रहे थे वो चलता रहेगा निरंतर, कोई और उनकी जगह लेगा, जहां तक मेरा मानना है। जी, आप रहे सर हमारे साथ, दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सभी सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर लीडर का पार्थिव शरीर अपनी अंतिम यात्रा पर है, पूरा देश उनको आखिरी सलामी दे रहा है। इससे जुड़ा हर अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज पर आप बने रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।